नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 3D का स्फीयर पढ़ेंगे गोला। तो स्टार्ट करते हैं कि गोले की इक्वेशन जो केंद्र एबीसी हो, त्रिज्या आर हो। तो ये पता ही है सभी को कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एबीसी तो इसके केंद्र हो गए, आर इसकी त्रिज्या हो गई। जैसे अपन 2D में पढ़ते हैं वृत्त का, उसी तरह 3D में किसका हो जाएगा, गोले का। अब ये गोला वृत्त का क्या, जैसे चूड़ी की अपन बात करें तो चूड़ी तो अपना क्या हो गई, वृत्त हो गई। और गोला यानी जो बच्चे खेलते हैं, बॉल जो होती है वो अपना क्या हो गई, 3D की बात हो गई। तो ये है वृत्त और गोले का। वृत्त में अपने 2D होता है, यानी एक्स और वाई निर्देशांक ही आते हैं, जबकि 3D में अपना क्या एक्स वाई और जेड निर्देशांक भी आ जाता है। तो ये गोले की इक्वेशन देख ली कि केंद्र अगर ये हो, त्रिज्या ये हो, तो ये इक्वेशन हो जाती है। गोले का केंद्रीय रूप कि अगर इसके जो केंद्र है वो 0 0 हो, यानी केंद्रीय रूप, तो ये वाली इक्वेशन हो जाती है। गोले का व्यापक समीकरण तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये गोले का क्या है, व्यापक इक्वेशन है। केंद्र इसके हो जाएंगे माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, रूट के अंतर्गत यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। और व्यास रूप में गोले का समीकरण, गोला है और इसकी ये दो सिरों के ये जो व्यास है, इसका केंद्र से गुजरने वाली लाइन व्यास होती है। तो ये व्यास है, इसके दोनों सिरों के निर्देशांक पता हो तो हम गोले की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसके निर्देशांक x1 y1 z1 हो गए, इस वाले पॉइंट के p पॉइंट के, और q पॉइंट के मान लिया x2 y2 z2 हो गए निर्देशांक। तो हम गोले की इक्वेशन इस वाले सूत्र की सहायता से इजीली निकाल सकते हैं। और बाकी वगैरह जो फॉर्मूलेज आएंगे वो हम क्वेश्चन के साथ में आगे देख लेंगे, बाकी फॉर्मूले। तो ये बेसिक्स है इसके गोले के, ये आपको पता ही होगा ये। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके कि यदि एक नियत त्रिज्या के वाला एक गोला मूल बिंदु से गुजर रहा है और अक्षों को क्रमशः क्या कर रहा है, ए बी सी पर मिल रहा है, तो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक स्थिति होगी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो अपना गोला है उसके लिए क्या बोल रहा है कि वो मूल बिंदु से गुजरता है। तो अपने को पता है गोले का व्यापक समीकरण अपना ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अब मूल बिंदु से गुजर रहा है तो एक्स वाई जेड की जगह 0 0 रखेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 0 आ जाएगा उससे। तो कि ये गोले का व्यापक समीकरण लगा दिया, उसमें अपन ने क्या करा, वो बोल रहा है कि मूल बिंदु से गुजर रहा है तो गुजरवा दिया इसको, x 0 0 0 से गुजर रहा है तो वहां से गुजरवाया, तो अपना क्या d इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अक्षों को ए बी सी पर मिलता है, तो अक्षों पर तो x अक्ष पर तो क्या हो जाएगा, a 0 0 ये निर्देशांक हो गए, y अक्ष पर 0 b 0 ये निर्देशांक हो गए, c पे 0 0 c ये हो गए। तो फिर एक बार क्या अक्षों पर इतने पर मिलता है, यानी अक्षों वाले पॉइंटों से गुजार दो, एक बार a पॉइंट से गुजारेंगे, एक बार b पॉइंट से, एक बार c पॉइंट से। जो गोले का व्यापक समीकरण है उसी को एक बार इस वाले से गुजारेंगे, एक बार इससे और एक बार इससे। तो जब d इक्वल टू 0 हमें पहले ही प्राप्त हो गया, और फर्स्ट इक्वेशन में ये वाले पॉइंट रख के इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड की जगह, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ua प्लस डी इक्वल टू 0। लेकिन हमें पता है कि डी भी क्या 0 है, तो उससे अपन वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से अपन किसकी, u की वैल्यू, इसी तरह v की और w की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्रिज्या k का गोला, k त्रिज्या बोल रखा है, तो k त्रिज्या बोल रखा है तो त्रिज्या निकाल दी कि त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। और d 0 है, जबकि u v w की अपन ने जो वैल्यू निकाल दी उसको पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, चाहे तो इस क्वेश्चन को लर्न भी कर सकते हैं आप। अब देखिए, अब देखते हैं समतल और गोले का। तो अब ध्यान रखिए, गोला है और गोले को कोई समतल आके काट रहा है, या फिर जैसे गोल लड्डू वगैरह या गोल फ्रूट मान लो, कोई सा भी नींबू है, नींबू को बीच में से चाकू से काट दिया, तो चाकू क्या काम कर रही है, समतल का काम कर रही है। और चाकू से कटने के बाद जो नींबू होता है ऊपर की, ये इस टाइप की जो अपनी संरचना बन जाती है, क्या हो जाती है, वृत्त हो जाता है। मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि कोई जैसे नींबू है, नींबू को चाकू से काटा तो नींबू तो अपना क्या हो गया, गोला हो गया, नींबू तो अपना गोला हो गया। चाकू अपन काट रहे तो चाकू का जो सिरा इस टाइप से है, तो चाकू किसका काम करेगा, समतल का काम करेगा। तो गोले को एक समतल ने काटा, तो काटने के बाद इस तरीके से ये अपना डिवाइड हो जाएगा, ये नींबू दो टुकड़ों में कट जाएगा। तो ये दो टुकड़ों में कटने के बाद जो ये संरचना दिखेगी अपने को, ये वाली, ये क्या होती है, वृत्त होती है। तो वही काम ले रहे हैं कि अगर एक गोला और एक समतल, एक गोला और एक समतल की जब भी बात करेगा तो गोले पे एक समतल आएगा, काटेगा, तो उससे क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। तो अभी देखिए ये गोला है अपना और ये समतल है,
कोई बीच में से समतल ऐसे गोले को समतल बीच में से काटा, तो बीच में से काटा तो हमें क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा। तो फिर वृत्त मिलेगा तो जैसे सी तो अपना क्या हो गया, गोले का केंद्र हो गया, और अपना एन क्या हो रहा है, एन ये जो वृत्त बन रहा था गोले के ऊपर, ये समतल जो काट रहा था उससे जो वृत्त बन रहा है उस वाले का वृत्त का केंद्र एन है, और ये एन पे अपने वृत्त की त्रिज्या है जबकि सी पे अपने गोले की त्रिज्या है। तो ये ध्यान रखना है। अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है समतल और गोले वाले में, एक तो ऐसा पूछा जाता है कि समतल है और गोले पर काटे गए जो वृत्तीय भाग है उसकी त्रिज्या पूछ लेता है, इसकी त्रिज्या क्या है ये पूछ लेता है, उसके केंद्र के निर्देशांक पूछ लेता है। इस टाइप से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि समतल और गोला है और उसके द्वारा जो वृत्तीय भाग कट रहा है उसकी त्रिज्या पूछ रहा है अपने को। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो अपने को गोले का इक्वेशन पता है, तो गोले के केंद्र क्या हो जाएंगे 0 0 0 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 का स्क्वायर, 10 हो जाएगी त्रिज्या। तो ये गोले की त्रिज्या अपने पास 10 है, गोले का केंद्र 0 0 0 है, ये गोले का इक्वेशन है, उससे अपने को पता पड़ गई कि केंद्र क्या हो रही, त्रिज्या क्या हो रही। फिर अपने को चाहिए वृत्तीय भाग की इसकी त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कैसे निकालेगी, अगर ये वाला अपने को पता है CN कि गोले के केंद्र से समतल है। अभी 3D में थोड़ा सा दिमाग में आप पिक्चर बनाए कि जैसे कि गोला है, उसके केंद्र से बीच में वो जो चाकू से काटा था, तो गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब होगा वो अपना ये CN है, और CN पता हो गया और CP पता हो गया तो ऑलरेडी हमें NP हमें इजीली निकाल सकते हैं। अपना ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल सकते हैं इजीली। तो गोले की त्रिज्या हमें पता है। अब गोले के केंद्र से ये जो वृत्त है उस पर गोले के केंद्र से इस पर डाला गया लंब, यानी किस पे डालेंगे, तो वृत्तों में बाद में प्राप्त हुआ, पहले ये क्या था समतल था, तो उस गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब निकालेंगे, वो अपना CN हो जाएगा। तो उसी को निकाल दिया कि जैसे हमारा ये है तो इसमें ये वाले पॉइंट रखेंगे गोले के केंद्र वाले, AX + BY + CZ + D अपॉन रूट में A² B² + C², इस तरीके का जो लंब की लंबाई का सूत्र निकालता है। तो आप पहले 2D 3D थी तो उसमें 3D जो हम पढ़ चुके हैं समतल वगैरह ये सब, तो रेखा वगैरह उनको पढ़ ले फिर कर ले, और अगर आपको ध्यान है उसका बेसिक क्लियर है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, इजी सा क्वेश्चन है कि समतल बोल दिया, गोला बोल दिया, समतल और गोले से क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। कि ये गोला है, गोले को एक समतल आके बीच में से काटा, वही वाला कि नींबू है उसको बीच में से चाकू से काटा, यानी चाकू समतल का काम करेगा, तो वो जो आकृति बनेगी वो क्या हो जाएगी, वृत्त की। तो इसकी त्रिज्या पूछता है, इसका केंद्र का निर्देशांक पूछता है, तो उसके लिए अपन ने ये CN कैसे निकालते हैं, तो ये गोले के केंद्र से ये जो समतल है इस पर लंब डालते हैं, वो तो CN आ जाता है, और NP किसकी, वृत्त की त्रिज्या है, और बाकी CP हमारे गोले की त्रिज्या है, तो इसकी सहायता से हम निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। फिर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं कि समतल और गोले, ठीक है, समतल और गोला जब हो रहा है तो उससे क्या बनेगा, अपने को वृत्त प्राप्त होगा, उसका अपने को केंद्र पूछा है। तो जो हमने ये गोला है, इस गोले के बीच में समतल काट रहा था, समतल था तो समतल कर रहा था, तो उससे फिर क्या बन रहा था, एक ये गोला है, गोले को एक समतल काट रहा है अपना, ये समतल काट रहा है तो इससे बीच में क्या बन रहा था, वृत्त बन रहा था। तो उसी वृत्त का ये केंद्र पूछता है, तो केंद्र पूछ रहा है, तो केंद्र किस पर स्थित होगा, ऑब्वियस सी बात है उस समतल पे स्थित होगा ही होगा, क्योंकि जब गोले को, एक गोला है, गोले को बीच में से समतल आया तो उससे फिर क्या बन गया, वृत्त बन गया। तो वो जो वृत्त है वो किस पर है, समतल के ऊपर ही तो स्थित है। वो जो नींबू वाला एग्जाम्पल दिया है काटने वाला, अगर उसको आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो वो क्या करेगा, वो समतल को सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट समतल पे सेटिस्फाई करा दो इस वाले समतल में। फिर अब देखिए, समतल में गोले की स्पर्श रेखा, समतल है वो गोले की स्पर्श रेखा होगी यदि K = क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा कि गोले के केंद्र से डाला गया जो लंब होगा वो गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। कि जैसे हमारा ये गोला है और बोला कि वो जो समतल है वो स्पर्श होगा, समतल यानी बाहर की तरफ इस टाइप से समतल है, तो क्या करें, गोले के केंद्र से इस समतल पर जो डाला गया लंब है, गोले के केंद्र से समतल पर, किस पर डाल रहे हैं, समतल पर डाल रहे हैं, तो समतल पर डाला गया जो लंब होगा वो गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो ये बात हो गई। फिर अब देखिए, बिंदुओं ये दे दिया से गुजरने वाले गोले की त्रिज्या है, तो हमें गोले का व्यापक समीकरण पता है, तो गोले के व्यापक समीकरण से निकालेंगे पहले कि 0 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण, तो उसे D = 0 आ जाएगा।
फिर 1 0 0 से निकालेंगे तो उससे हमारा 1 + 2u(x) + d = 0 इस टाइप से आएगा। जब 1 0 0 से गुजारेंगे तो d = 0 ऑलरेडी है, तो यहां से अपन u निकाल सकते हैं। u क्या हो जाएगा -1/2x। अब जैसे u आया, ये x का वैल्यू क्या है 1 है, 1 पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे तो 1 रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा u = -½ तो उसी तरह v का भी निकाल देंगे, वो भी इस तरीके से आ जाएगा और w भी -½ इस तरीके से हो जाएगा। और d = 0 है, u पता है, v पता है, w पता है और d पता है, और गोले की त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या क्या होता है रूट में u² + v² + w² - d। तो u, v, w और d की सबकी वैल्यू पता है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे डायरेक्टली सूत्र में रख के, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर अब देखिए कि गोला ये और ये अब कैसे है, तो ये गोले को चेक करो, देखो x² + y² + z², ये भी ये हो रहा है, x y z के गुणांक भी सेम है, कांस्टेंट अलग अलग है। तो ये पूरा सेम है और कांस्टेंट अलग अलग है, इसका मतलब पूरा सेम है ये, तो क्या बोलेंगे इसको कि समांतर है। ये वाला गोला क्या हो गया, समांतर हो गया। समांतर हो रहा है यानी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो ये हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोला ये तथा ये है, इसके प्रतिच्छेद से गुजरने वाले समतल का इक्वेशन। तो उससे साफ ही पता पड़ रहा है कि दो गोलों के प्रतिच्छेद से क्या बनेगा, समतल। अभी पहले अपन ने किसका पढ़ा है, एक तो बड़ा गोला, और गोले को अगर समतल आके काटता है तो उससे हमारा क्या बन रहा था, वृत्त बन रहा था, ये पढ़ा था अपन ने। और अब क्या आ गया कि गोला और गोला, तो गोला और गोला एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो उससे क्या बनेगा, समतल बनेगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है कि प्रतिच्छेद से गुजरने वाले समतल का S1 - S2 = 0, कि पहले वाले सर्कल का जो इक्वेशन दे रखी वो माइनस दूसरे वाले का। लेकिन ध्यान रखना है इसमें कि x² y² z² गुणांक इनमें क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब यहाँ तो 1 1 है, यहाँ 4 4 है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को 4 से गुणा कर दिया, फिर S1 - S2 कर दिया, तो हमारा समतल का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोला ये दे रखा है, इसके समकेंद्रीय गोले का समीकरण जो बिंदु 0 1 0 से गुजरता है। अब ठीक है, पॉइंट दे रखा तो अपन पॉइंट से सेटिस्फाई करा सकते हैं डायरेक्टली। ये जो पॉइंट दे रखा है इसको इक्वेशंस में रख के जहां भी सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा। और एक और क्या देख सकते हैं कि सकेंद्र यानी केंद्र क्या हो, एक ही हो, इसका मतलब तो यही बोल रहा है। तो समकेंद्रीय गोले का इक्वेशन निकालनी यानी इसका केंद्र क्या है वो निकाल लो, और ये ऑप्शन से देख लो किसके केंद्र आ रहे हैं। तो इससे केंद्र जो निकलेंगे, इसका और इसका केंद्र समान आएगा, तो समान आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा, तो दोनों में से फिर हम क्या कर लेंगे, पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे, कौन सा पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल गोला तथा समतल है, एक समतल दे दिया और गोले कितने, दो दे दिए, कि ये और ये दो गोले, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से गुजरे तो, ऐसा कुछ बोल रहा है। कैसा बोल रहा है, जैसे दो गोले हो गए, ठीक है, ये गोला ये और ये बोल रहा है, इसके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, इसका मध्य बिंदु, यहां से कौन, ये समतल गुजर रहा है, ये समतल इनके मध्य बिंदु से गुजर रहा है। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसका केंद्र का निर्देशांक निकाल दे, इसका निकाल दे, और इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, और जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पे स्थित होगा, समतल में स्थित होगा। तो हमारा उससे उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्या कहा मैंने बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि गोला गोला, ये दो गोले हैं, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, इनका मध्य बिंदु, जब इनके केंद्र पता होंगे तो मध्य बिंदु भी ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, क्योंकि गोले की इक्वेशन अपने को दे रखी है। अब जब मध्य बिंदु पता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो जो मध्य बिंदु होगा वो समतल को सेटिस्फाई करेगा, तो वो पॉइंट सारे समतल में रख देंगे x y z की वैल्यू, तो इससे हमारा एक की वैल्यू आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गोला दे दिया, बिंदु इससे व इससे गुजरता है, तो इसकी त्रिज्या न्यूनतम हो तो d = अब त्रिज्या न्यूनतम वाला काम बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली जैसा करते हैं वैसे ही करना है। न्यूनतम अधिकतम पढ़ते हैं, 11th 12th का टॉपिक है, मैक्सिमा मिनिमा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये वाले जो होते हैं उसमें न्यूनतम वाले देखे थे अपन ने। तो अब इसमें क्या करेंगे, अपने को यहाँ त्रिज्या की बात कर रहा है, ये गोला दे दिया, ठीक है, बोला इस बिंदु से गुजर रहा है तो गुजार लो। एक बार तो इस बिंदु से गुजारेंगे तो u की इस तरीके से वैल्यू, एक बार इस पॉइंट से गुजारेंगे तो इसकी वैल्यू, किसको गुजारेंगे, वही गोले का व्यापक समीकरण है, इसको इस वाले पॉइंट से गुजारा तो ये इक्वेशन मिला, फिर इससे गुजारा तो हमें v की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, इससे गुजारेंगे तो w की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, u v w आ जाएगा।
अब बोला त्रिज्या, तो जब त्रिज्या की बात कर रहा है तो वही त्रिज्या निकालेंगे कि r इक्वल टू क्या होता है, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। वो त्रिज्या न्यूनतम बोल रहा था तो त्रिज्या का करा, ये निकाला। अब यहाँ पे इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज कर दिया, वज्र गुणा वगैरह करा करू के सिंपल में चेंज किया। अब यहाँ आने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ आए और यहाँ आने के बाद ये क्या बोला, त्रिज्या न्यूनतम है, तो न्यूनतम अधिकतम वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें क्या करते थे, एक बार एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इस टाइप का रखते थे, फिर वैल्यूज निकालते थे, फिर पुट करते थे, फिर देखते थे कि अधिकतम है कि न्यूनतम है, इस टाइप का एफ डबल डैश एक्स का लेस देन 0 उच्चिष्ट निम्निष्ट वो वाला। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वेशन आने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में तो करेंगे आर के सापेक्ष और राइट साइड में करेंगे डी के सापेक्ष। यहाँ पे थोड़ा चेंज है क्योंकि अब यहाँ तक हमने निकाल लिया और बोला कि डी की वैल्यू निकालो, त्रिज्या न्यूनतम है तो डी की वैल्यू निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि न्यूनतम अधिकतम की बात करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो लेफ्ट साइड का भी डिफरेंशियल करेंगे, राइट साइड का भी डिफरेंशियल करेंगे। और इसका जो राइट साइड है कि राइट साइड को इसका डिफरेंशियल इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो अपन डी के सापेक्ष कर दे, तो डी के सापेक्ष कर दे तो सिंपली क्या हो जाएगा 6d प्लस 2 इक्वल टू 0, ये कर दिया तो इससे डी की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो आपको जैसे भी ध्यान, हम लेफ्ट और राइट का अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंशियल किया, फिर राइट साइड वाले को डी की वैल्यू निकालने के लिए 0 रख दिया, या फिर आप ये समझ लो कि पूरी इक्वेशन का डी के सापेक्ष अपने डिफरेंशियल कर दिया डी के सापेक्ष, क्योंकि अपने को डी की वैल्यू ही पूछ रहा है ये अपने से, इसीलिए। क्योंकि हम आर को तो डायरेक्ट 0 रख ही नहीं सकते, आर का तो अपन कुछ करके आर को तो 0 रख ही नहीं सकते, क्योंकि त्रिज्या कुछ ना कुछ तो होगी इसकी। तो इसलिए हमने इस तरीके से कर दिया कि यहाँ पे क्या किया कि त्रिज्या न्यूनतम है, तो न्यूनतम के लिए अपने क्या किया, डिफरेंशियल कर दिया। तो यहाँ डिफरेंशियल करके और डी वाले का इक्वल में 0 रख देंगे, 6d प्लस 2 इक्वल टू 0 करके डी की वैल्यू निकाल दी। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाला हो जाता है कि न्यूनतम टाइप में एकदम अलग क्वेश्चन हो जाता है, और आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना है कि वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में अपन ने क्या कर दिया, डी के सापेक्ष डिफरेंशियल कर दिया, फिर उसका इक्वल टू में 0 रख के उसको डी की वैल्यू निकाल ली। फिर देखिए, आर त्रिज्या वाले गोलों की संख्या जो निर्देशी समतलों को स्पर्श करता है, तो कितने गोलों की संख्या हो जाएगी। अब गोला अपना पता है 3D में आता है, अगर हम 2D की बात करें तो 2D में अपन निर्देशांक अक्ष बनाते हैं कैसे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यानी दो ही होते हैं, एक तो एक्स निर्देशांक होता है, वाई निर्देशांक होता है, और एक्स और वाई, और यहाँ पे अगर समतल की बात करें तो कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। तो एक्स और वाई की सिंपली बात करते तो 4 बन जाते हैं, और 3D में एक पीछे की तरफ आ जाएगा जेड और उसका आगे की तरफ जेड डैश हो जाएगा। तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे समतल, तो उसको गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो अपना गोला किसमें 3D में आता है, और इस तरीके से पार्टीशन में चेंज करें तो कितने पार्ट होते हैं, 8 होते हैं। तो वही हो जाएगा कि गोलों की संख्या जो निर्देशी समतलों को स्पर्श करता है, तो कितने हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, 2 बार आ चुका है कम से कम ये। तो ये ध्यान रखना है, 2 गोले अगर लांबिक रूप से कटते हैं तो उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो R1 R2 अपॉन रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आपसे हो जाएंगे, इनके सामने इनका आंसर दे रखा है। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया है, आपको बेसिक क्लियर हो गया है, तो ये क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। तो इसको करना है। और ये वाला क्वेश्चन अभी केवी के एग्जाम में आया हुआ था, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, तो इसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।